रात के ठीक 12 बजे मुंबई की सड़कों पर पसरी खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइट्स झिलमिला रही थीं, लेकिन उसी वक्त भारतीय क्रिकेट का भविष्य लिखा जा रहा था। बिना किसी शोर के एक काली BMW आकर रुकती है, दरवाजा खुलता है और बाहर उतरते हैं रोहित शर्मा। ना मीडिया, ना कैमरा, ना कोई लीक, बस एक मिशन। अंदर पहले से बैठे थे 3 चेहरे जो भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करते हैं: जय शाह, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। एजेंडा साफ था, 2027 वर्ल्ड कप। लेकिन जो होने वाला था वो सिर्फ एक एजेंडा नहीं बल्कि एक क्रांति थी। रोहित अंदर आते हैं, कुर्सी खींचते हैं, बैठते हैं, पानी का एक घूंट लेते हैं और सीधे कहते हैं, मैं यहाँ सुझाव देने नहीं आया, मैं शर्तें रखने आया हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। गंभीर की नजरें तेज हो जाती हैं, अगरकर थोड़े असहज दिखते हैं और जय शाह हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, बोलो रोहित। पहली शर्त, कप्तानी। रोहित टेबल पर हाथ रखते हैं, आवाज में ठहराव साफ सुनाई देता है। अगर 2027 की तैयारी मुझे करनी है तो कप्तानी भी मेरी ही होगी, बिना किसी सवाल के, बिना किसी लेकिन के। वो आगे कहते हैं, कप्तानी रन या उम्र से नहीं चलती, कप्तानी चलती है फैसलों से, और वो फैसले वही ले सकता है जिसने 15 साल मैदान पर जंग लड़ी हो। 1 सेकंड की खामोशी और फिर जय शाह कहते हैं, डन। उसी पल, उसी कमरे में रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के कप्तान तय हो जाते हैं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये 3 साल की स्थिरता का ऐलान था। दूसरी शर्त, टीम पर आखिरी मोहर। रोहित अब सीधे अगरकर की तरफ मुड़ते हैं। डेटा आपका, स्काउटिंग आपकी, लेकिन आखिरी 15 खिलाड़ियों पर साइन मेरा होगा। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। रोहित बिना रुके आगे कहते हैं, मैं ऐसे खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता जिन्हें मैंने चुना ही नहीं। अगरकर कुछ बोलने के लिए आगे झुकते हैं, लेकिन जय शाह बीच में कहते हैं, ये शर्त अभी पेंडिंग है। तीसरी शर्त, 2 नाम जिन पर कोई समझौता नहीं। अब रोहित का अंदाज और सख्त हो जाता है। 2 खिलाड़ी जिन पर कोई बहस नहीं होगी, विराट कोहली और मोहम्मद शमी। कमरे में हलचल शुरू हो जाती है। रोहित बोलते हैं, जब मैच फंसता है, जब 3 विकेट गिरते हैं, तब आपको नया खिलाड़ी नहीं चाहिए, तब आपको विराट चाहिए। और जब विकेट चाहिए, हर हाल में, हर पिच पर, तब आपको शमी चाहिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अनुभव है, भरोसा है, मैच विनर्स है। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर जय शाह कहते हैं, ये दोनों नाम मंजूर हैं। एक ही रात में 2 बड़े फैसले। रोहित के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। चौथी शर्त, सबसे खतरनाक। रोहित थोड़ा आगे झुकते हैं, मेरी कोर टीम मेरे कंट्रोल में होगी, वर्कलोड मैं तय करूंगा। कमरे में हर कोई समझ जाता है ये बात कहाँ जा रही है। रोहित आगे कहते हैं, अगर मुझे लगे कि कोई खिलाड़ी IPL नहीं खेलेगा तो वो नहीं खेलेगा। देश पहले, लीग बाद में। ये लाइन सीधे सिस्टम पर चोट करती है। रोहित रुकते नहीं। 2023 में हम हारे क्यों? क्योंकि खिलाड़ी थके हुए थे। 2027 में मैं थके हुए खिलाड़ी नहीं चाहता, मैं भूखे खिलाड़ी चाहता हूँ। जय शाह गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ये फैसला अभी नहीं हो सकता, ये पेंडिंग रहेगा। मीटिंग खत्म होती है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। रोहित खड़े होते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं और उसी खामोशी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं थे। अब असली तस्वीर समझो। कप्तान रोहित शर्मा कंफर्म्ड, टीम में विराट कोहली और मोहम्मद शमी कंफर्म्ड, सिलेक्शन कंट्रोल पेंडिंग, वर्कलोड कंट्रोल पेंडिंग। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये 2027 की नींव थी। रोहित को आजादी मिल चुकी है, टीम बनाने की ताकत मिल चुकी है, अनुभव वापस आ रहा है और सिस्टम बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। 2027 का वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होगा, ये बदला होगा 2023 का। ये आखिरी मिशन होगा रोहित का, ये लेगेसी होगी विराट की, और ये आखिरी तूफान हो सकता है शमी का। लेकिन खतरा अभी भी बाकी है। अगर वो 2 पेंडिंग शर्तें मंजूर नहीं हुई तो टीम में क्लैरिटी नहीं होगी, खिलाड़ी थकेंगे और इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या रोहित को पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए? क्या विराट और शमी सही फैसले हैं? और क्या ये टीम 2027 वर्ल्ड कप जीत सकती है? अगर आपको लगता है हाँ, इस बार ट्रॉफी भारत की है, तो कमेंट में लिखो हिटमैन, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है और अगला ट्विस्ट इससे भी बड़ा होगा। जय हिंद।